हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ। स्टूडेंट, जो एडजस्टमेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड कभी भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर से बिना इस एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं देता और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। ठीक है, जब तक आप इस एडजस्टमेंट को नहीं सीखते तब तक आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो हम फटाफट देखते हैं इस एडजस्टमेंट को। ठीक है, आइए। तो इसमें दो एडजस्टमेंट होते हैं, इसमें जो है दो एडजस्टमेंट्स हैं। इसमें से हम पहला वाला केस आज करने वाले हैं, केस 1। फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को, है ना, क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। एग्जांपल ये है कि एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ओके, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। मिस्टर जेड जो कि न्यू पार्टनर है 1/5 के लिए आ रहा है, वो 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आ रहा है और 1/5 के लिए जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है वो कैपिटल इसका है 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर ये आ रहा है मिस्टर जेड। ठीक है, और हमारे जो क्वेश्चन में जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, हमने प्रीवियस के क्वेश्चंस में, अपने प्रीवियस के वीडियोस में देखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन होगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस और बैलेंस शीट के हेल्प से हम एक्स और वाई का एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। एडजस्टेड कैपिटल मीन्स समझ लो कि एक्स और वाई का जो ओपनिंग कैपिटल होगा बैलेंस शीट में, जो कैपिटल है उसमें सारे एडजस्टमेंट्स कर रखे हैं। किस तरह के एडजस्टमेंट्स? वो रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो, जितने जनरल रिजर्व है। क्या करते हैं एडमिशन की सिचुएशन में? जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उनके ओल्ड पीएसआर में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम ना हो तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई हो, है ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनकमिंग पार्टनर लेकर आता है, इस तरह के सारे एडजस्टमेंट्स हम प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड में भी कुछ आइटम आते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, है ना, या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, है ना, हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्स और वाई का जो एडजस्टेड कैपिटल होगा, हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है, वो 20,000 एंड 30,000 सपोज, ठीक है, 20,000 एंड 30,000, ये क्या है? ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई का है। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट के बाद कह सकते हैं कि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ये उसका क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर जो एंड में आएगा ये एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड 1/5 के लिए आ रहा है और 20,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है। तो जेड के बेसिस पर क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हम कैलकुलेट करने वाले हैं इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेस पर। ओके, तो जेड जो है वो 1/5 के लिए आ रहा है 20,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर। ठीक, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, 20,000 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया कितना? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। सपोज एक और हम एजम्पशन लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है, 3:1:1 है। ओके, 3:1:1 है, हमने ये एज्यूम किया। ओके, कि न्यू पीएसआर पार्टनर का 3:1:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2। एडजस्टेड कैपिटल एक्स और वाई का 20,000 30,000, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ ये डेटा एज्यूम करा है। ठीक है,
और ये 20,000 भी जेड का कैपिटल हमने एज्यूम करा है, तो जेड 1/5 के लिए आ रहा, 20,000 लेकर आ रहा। इस तरह से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और कह सकते हैं न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपीज़, और इस 1 लाख रुपीज़ को हम एक्स, वाई और जेड तीनों को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे और पता करेंगे कि तीनों का न्यू कैपिटल क्या है। ठीक है, 3:1:1, 3 1 4 और 1 5 मीन्स 20,000। ओके, 60,000 एक्स का, 20,000 वाई का एंड 20,000 जेड का। ठीक है, ये हो गया क्या, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। हम यहां लिख देते हैं न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स का क्या क्या है, 60,000 मिस्टर एक्स का, 20,000 मिस्टर वाई का और 20,000 ये तो खैर मिस्टर जेड का आ ही रहा है। यहाँ पर अब हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल है और ये हमारा न्यू कैपिटल है का इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेस पर, है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान देना, मिस्टर एक्स को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में बने रहने के लिए 60,000 रुपीज़ चाहिए, है ना। मिस्टर एक्स को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में बने रहने के लिए 60,000 रुपीज़ चाहिए और इसके पास केवल 20,000 है। इट मीन्स अगर हम माइनस करें तो ये 40,000 रुपीज़ से क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गई इसकी, है ना। ये डेफिशिट कर गया 40,000 से, इसे 40,000 रुपये और कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, तब मिस्टर एक्स जो है वो एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू रह पाएगा। मिस्टर वाई का देखते हैं। मिस्टर वाई का जो न्यू कैपिटल है वो है 20,000 रुपीज़। मिस्टर वाई का जो न्यू कैपिटल है वो है 20,000 रुपीज़ और इसके पास जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 30,000। मीन्स वाई को एज अ पार्टनर कंटिन्यू रहने के लिए सिर्फ 20,000 चाहिए, जबकि इसके पास है कितना, 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर वाई जो है वो 10,000 रुपीज़ से क्या है, सरप्लस, इसके पास एक्सेस कैपिटल है। तो जिसके पास एक्सेस कैपिटल होगा वो अपना एक्सेस मनी लेकर चला जाएगा फॉर्म से, मनी से एक्सेस मनी वो निकाल लेगा कैपिटल में से, और जो डेफिसिट में जा रहा है उसे कैश लेकर आना पड़ेगा। और मिस्टर जेड तो खैर इनकमिंग पार्टनर है, वो अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आ ही रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट इस डेफिसिट के लिए, है ना, डेफिसिट के लिए और सरप्लस के लिए ही हमें यहाँ पर एंट्री लगानी होगी और ये एडजस्टमेंट करना होगा। कैसे, देखते हैं। देखो, मिस्टर एक्स जो है वो डेफिसिट की सिचुएशन में है। डेफिसिट की जब सिचुएशन में होता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कह सकता है कि आप जो भी डेफिसिट और सरप्लस होता है उसके लिए पार्टनर से कैश मंगवा लो या उसको कैश दे दो, है ना। या हो सकता है या तो चेक से पैसे मंगवा लो या फिर चेक से पेमेंट कर दो। या ये भी कह सकता है क्वेश्चन कि आप डेफिसिट के लिए या सरप्लस के लिए कंसर्न पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो। ठीक है, सपोज डेफिसिट की सिचुएशन में अगर क्वेश्चन ने कहा कि आप कैश मंगवा लो तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन कहा नहीं चेक से पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कह दिया कि नहीं, ना कैश ना बैंक, आप ऐसा करो ये डेफिसिट मनी को आप कंसर्न पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक्स करंट अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दरअसल हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हमने कुछ एज्यूम्ड डेटा लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने ये डेफिसिट की जो सिचुएशन क्रिएट की और डेफिसिट की हमने जर्नल एंट्री लगा दी। ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, डेफिसिट की सिचुएशन में जिस पार्टनर का डेफिसिट हुआ उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाकर लिखेंगे, अगर उसने पैसे कैश में लेकर आया डेफिसिट मनी तो बाय कैश, चेक से लाया तो बाय बैंक, और अगर क्वेश्चन कह दिया कि आप उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो लिखेंगे बाय एक्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेफिसिट की एंट्री। अब बात करते हैं सरप्लस। जब मिस्टर वाई सरप्लस की सिचुएशन में है ही, फिर से मैं रिपीट कर दूं, मिस्टर वाई का न्यू कैपिटल है 20,000, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बने रहने के लिए केवल 20,000 चाहिए, और मिस्टर वाई का जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल है वो 30,000, मतलब 10,000 रुपये उसका सरप्लस मनी है, वो अपना सरप्लस मनी लेकर निकल जाएगा। और इसकी जो एंट्री होगी, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब एक्सेस है तो इसका कैपिटल तो हम डेबिट करेंगे, इसके कैपिटल को 10,000 से घटाना है। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन अगर कहे कि वो कैश लेकर जाएगा तो टू कैश, क्वेश्चन कहे नहीं चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, और क्वेश्चन कहे नहीं इस सरप्लस मनी को भी वाई के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो, टू वाईज करंट अकाउंट।
10,000 रुपीज़, और इस तरह से हमने सरप्लस मनी को वाई के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। और इस एडजस्टमेंट के लिए वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में या तो आएगा टू कैश, या आएगा टू बैंक, या आएगा टू वाइज करंट अकाउंट। बस ये है केस 1 का एडजस्टमेंट। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हम चलेंगे इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने फास्ट। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 टीएस ग्रेवाल की बुक से है, ठीक है। चैप्टर नंबर है हमारा 4 2023 एडिशन, और क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है क्रेडिटर्स 56,000, जनरल रिजर्व है 14,000 एंड कैपिटल अकाउंट्स 119 एंड 1,12,000। एसेट साइड है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड कैश इन हैंड। इसके बाद फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है जेड वॉज एडमिटेड। यस, जेड, मिस्टर जेड एक पार्टनर है जो 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है। जेड विल ब्रिंग ₹56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, ओके, बट ही वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इस एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर जेड जो है वो ₹56,000 का कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन वो गुडविल का हिस्सा जो प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लाना चाहिए था वो लेकर नहीं आ रहा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹84,000। यहाँ फर्म की वैल्यूड गुडविल गिवन है, और इस 84,000 से जैसे ही जेड का हम 1/6 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टर जेड का गुडविल का हिस्सा निकल जाएगा जो वो लेकर नहीं आ रहा है। उसका एडजस्टमेंट अभी हम देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 14,000, ओके, 14,000 से अंडर वैल्यूड है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, है ना। बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू ₹1,09,000। बिल्डिंग की वैल्यू अंदर बैलेंस शीट के अंदर है 98,000 और बाहर कह रहा है 1,09,000, मीन्स 11,000 रुपीज से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और ये भी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगला एडजस्टमेंट, ऑल डेटर्स आर गुड, ओके। प्रोविजन जो हमने 7,000 का किया था इसका कोई यूज नहीं है, और इसे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर 5th पॉइंट कह रहा है कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर एंड एडजस्टमेंट्स विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स, ओके। यही चीज कह रहा है ये कि क्या किस चीज से एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ना ही हम सरप्लस और डेफिसिट के लिए कैश मंगवाएंगे, और ना ही सरप्लस और डेफिसिट के लिए हम चेक या कुछ करेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है ना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे मिनिमाइज करने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में एक्स एंड वाई सॉल्यूशन। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो ओल्ड पीएसआर है वो है 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिस्टर जेड जो है वो 1/6 के लिए आ रहा। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड पीएसआर 3:2 ये गिवन हो, और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग 1/6 गिवन हो, और न्यू पीएसआर से रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड पीएसआर गिवन हो, न्यू पार्टनर का 1/6 जो प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है, और न्यू पीएसआर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड पीएसआर ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। यहां पर एक्स और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। आइए फटाफट देखते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, पहले गुडविल, ये प्लांट एंड मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यूड 14,000 बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000 अंडर वैल्यूड था, हमने उसको क्या किया, ओवर वैल्यूड कर दिया। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग वॉज ब्रॉट अप टू ₹1,09,000 बाय बिल्डिंग 98, बैलेंस शीट के अंदर कितना है बिल्डिंग की वैल्यू 98,000 और बाहर है 1,09,000, मीन्स 11,000 रुपीज से बिल्डिंग की वैल्यू क्या करी, इंक्रीज कर गई। इसके बाद फिर ऑल डेटर्स वर गुड, तो सारा का सारा जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, बाय प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स ₹7,000, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, 11 7 18, 18 और 14 32, ₹32,000 का क्या हो गया यहाँ पर, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और ये 32,000 ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर है ₹32,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 56,000 मिस्टर जेड कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन वो गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, ₹56,000 वो लेकर आ रहा है मिस्टर जेड, लेकिन क्योंकि मिस्टर जेड जो है वो गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹84,000, और जेट्स गुडविल, जेड का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो होगा 84,000 मल्टीप्लाई 1/6, यानी कि ₹14,000 मिस्टर जेड को गुडविल का अमाउंट लेकर आना था, लेकिन वो लेकर नहीं आया। और इस सिचुएशन के लिए हम जेड के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट ₹14,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 14,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 14,000 मल्टीप्लाई 2/5, बांट देंगे इसको 3:2 के रेशियो में। 14,000 अपॉन 5, ये हो गया 8,400 और ये 5,600। इस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ पर कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखना, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, यहीं पर इसका एडजस्टमेंट होगा। एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर कंबाइंड ओपन कर रहे हैं, ये जेड का कॉलम, वाई का कॉलम और एक्स का कॉलम। जेड का कॉलम है ये वाई का कॉलम और ये एक्स का कॉलम। ठीक है, मिस्टर एक्स वाई एंड जेड, मिस्टर एक्स वाई एंड जेड, ये क्रेडिट साइड एंड ये डेबिट साइड। और हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक्स और वाई का कैपिटल गिवन है बाय बैलेंस BD 1,09,000 एंड 1,12,000। ठीक है, इसके बाद फिर बाय कैश मिस्टर जेड जो है वो अपना कैपिटल लेकर आ रहा है ₹56,000। ठीक है, ₹56,000 का कैपिटल लेकर आ रहा है मिस्टर जेड, और जेड के करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है। क्यों? एक्स और वाई दोनों को कंपनसेशन देने के लिए, गुडविल के अमाउंट के लिए। और यहाँ पर हम जो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट, बाय जेड्स करंट अकाउंट 8,400 मिस्टर एक्स को हमने क्रेडिट किया और 5,600 ये वाई को, किस बात के लिए? कंपनसेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कंपनसेट कर लेगा, और उसके लिए जेड को हम डेबिट कर रहे हैं उसके करंट अकाउंट को, क्योंकि जेड रिफ्यूज कर रहा है, वो गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आ रहा इसलिए। इसके बाद फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन, बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन 32,000 है, उसे 3:2 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR में बांट देंगे। 32,000 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3, 19,200 मिलेगा मिस्टर एक्स को, और
12,800 मिलेगा मिस्टर वाई को, ठीक है। इन दोनों को कैपिटल का गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमने बांट दिया। इसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें जनरल रिजर्व दिख रहा है 14,000 रुपीज़, और इसे भी हम पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। 14,000 है, 3:2 के रेशियो में 14,000 हो गया ये 84, 8,400 और 5,600। इस तरह से हमने जनरल रिजर्व को भी एडजस्ट कर दिया। गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पोस्ट कर दिया उसमें। अब देखते हैं इनका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कह रहा है ना, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। ओके, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं कैपिटल को थोड़ा कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं मिनिमाइज करने जा रहा हूँ। चलो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए ना हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज 1 - 1/6 क्या हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6। अब ये 5/6 जो है एक्स और वाई दोनों पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। तो मिस्टर एक्स क्या है ये 5/6 रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3/5, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ठीक है। y का देख लेते हैं, 5/6 माइनस 2/5 हो गया, ये माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 2/5 क्या हो गया, ये 10/30। और मिस्टर जेड इसका डिनोमिनेटर भी हम मैच करा देते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई 5/5 इज इक्वल टू 5/30। ये हो गया 15:10:5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअली एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, कभी भी जो है ना ये पूरा रेशियो लिखकर कट करना, यहाँ पर यहाँ फ्रैक्शंस को कट करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है, फिर गलती हो जाएगी नहीं तो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, गुडविल का पार्टनर्स के कैपिटल का एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है हमें, और उसे हम एडजस्ट यहाँ पर करेंगे। देखना, पहले इसका टोटल करते हैं। 1,19,000 प्लस 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 19,200 प्लस 8,400, ये हो गया 1,55,000 मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल, इनका जो एडजस्टेड कैपिटल है वो है 1,55,000 रुपीज़, ठीक है। मिस्टर वाई का देख लेते हैं, 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 12,800 प्लस 5,600, ये हो गया इनका 1,36,000 रुपीज़ जो है ये एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो मिस्टर जेड जो है वो आ रहा है कितना, 1/6 के लिए, है ना। मिस्टर जेड जो है वो आ रहा है 1/6 के लिए, 1/6 के लिए आ रहा है, और कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है 56,000 रुपीज़, ओके। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म 56,000 मल्टीप्लाई 6/1, क्या हो गया ये 56,000 मल्टीप्लाई 6, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म 3,36,000 रुपीज़। तो ऐसा करते हैं, हम तीनों पार्टनर में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। क्या है, 3:2:1/6, 56,000 मिस्टर जेड का, ये तो खैर लेकर आएंगे ही आएंगे, है ना, मल्टीप्लाई 2 1,12,000 मिस्टर वाई का जो न्यू कैपिटल है वो है 1,12,000, और मिस्टर एक्स को है न्यू कैपिटल 1,68,000 रुपीज़। ये हो गया न्यू कैपिटल
न्यू कैपिटल। अगर मिस्टर एक्स को पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बने रहना है तो चाहिए कितना, इसे चाहिए 1,68,000 रुपीज़, जबकि इसके पास कैपिटल केवल 1,55,000 ही है। मतलब 13,000 से मिस्टर एक्स जो है वो क्या है, डेफिसिट, उसे लेकर आना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, ठीक है। और मिस्टर वाई के साथ क्या है, इसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहने के लिए केवल 1,12,000 रुपीज़ चाहिए, जबकि इसके पास टोटल एडजस्टेड कैपिटल है 1,36,000। मतलब 24,000 रुपीज़ से क्या है, ये सरप्लस है ना। और दोनों को हम क्या करेंगे, इनके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। हम करंट अकाउंट ओपन करके इनके एडजस्टमेंट्स को ठीक करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, इससे हमें मंगवाना है, डेफिसिट है इसका क्या, 3,000 है ना। 3,000 से क्या है, ये डेफिसिट है। तो जब ये 3,000 से डेफिसिट हो गया तो इससे हम क्या करेंगे, कैश मंगवाएंगे। और इसके लिए इसकी एंट्री होगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बस यही एडजस्टमेंट है जो इसमें आपको सीखना है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, ध्यान देना है। यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को आपको सीखना है। ये एडजस्टमेंट एंट्री एक्स डेफिसिट की सिचुएशन में है 13,000 से, और हम 13,000 उससे मंगवा रहे हैं, ठीक है। एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग जो यहाँ पर होगी क्रेडिट साइड में, बाय एक्स करंट अकाउंट, बाय एक्स करंट अकाउंट, ठीक है। 13,000 रुपीज़ एक्स से हमने मंगवा लिया। और वाई की सिचुएशन क्या है, वाई की सिचुएशन सरप्लस वाली है, और सरप्लस की सिचुएशन में जो एंट्री होगी वो होगा वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका कैपिटल एक्सेस है तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000 रुपीज़ से टू वाईज करंट अकाउंट 24,000 रुपीज़। ये हो गया यहाँ पर। तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज करंट अकाउंट 24,000 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस सी डी। एक्स का कितना है, 1,68,000। एक्स को चाहिए 1,68,000 रुपीज़, वाई को 1,12,000 रुपीज़ चाहिए, और जेड का तो खैर फिक्स है 56,000 रुपीज़। इसे दोनों साइड हम मेंशन कर देंगे। 1,68,000 रुपीज़, ये 112 प्लस 24, 1,12,000 प्लस 24,000 टोटल हो गया 1,36,000 रुपीज़। ये हो गया 56,000 रुपीज़। यही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 1,68,000 रुपीज़, 1,36,000 रुपीज़ एंड 56,000। इस तरह से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनकर रेडी। अब हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट का पोर्शन रह गया है। आप फटाफट इस एडजस्टमेंट को आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। मैं बैलेंस शीट अब प्रिपेयर करूँगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और इस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करने वाले हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कितना, 56,000। इसका हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्रेडिटर पूरा का पूरा वही आ जाएगा। क्रेडिटर्स 56,000 रुपीज़। और इसके बाद फिर जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बढ़ चुका है। तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर देखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स मिस्टर एक्स का है 1,68,000 रुपीज़, मिस्टर वाई का है 1,12,000 रुपीज़, और मिस्टर जेड 56,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है कैपिटल। तो इस तरह से 1,68,000 प्लस 1,12,000 प्लस 56,000 टोटल 3,36,000 रुपीज़ कैपिटल है ना। इसके बाद फिर जो है एक्स का कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, एक्स का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया एक्स
करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस मीन्स ये आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 13,000 रुपीज़ एक्स का करंट अकाउंट। और जेड का भी करंट अकाउंट उसके कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए हमने डेबिट किया था, ठीक है। तो जेड्स का करंट अकाउंट भी यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। जेड्स का करंट अकाउंट 14,000 से, अमाउंट ऑफ गुडविल से, जबकि वाई के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, तो वाईज करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। अमाउंट होगा इसका 24,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में गुडविल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, एडजस्टमेंट हो गया। इसका हम टोटल करेंगे 336 प्लस 56,000 प्लस 24,000, 56,000 प्लस 336,000 प्लस 24,000, टोटल हो गया 4,16,000, ठीक है। टोटल हो गया 4,16,000। और एसेट साइड भी देख लेते हैं, या फिर ऐसा है इस क्वेश्चन में जो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली हमें बैलेंस शीट बनाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मैं आगे बढ़ गया, बट कोई नहीं, बैलेंस शीट को रहने देते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है हो गया सॉल्व, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपने जो पहला केस है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो पहला केस है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है जो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका केस नंबर 2 देकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।